फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए भी क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैनल के ऊपर। आपने जो वीडियो देखी इस चैप्टर से रिलेटेड, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी? अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हम दो रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं अभी। कौन कौन सी रेशियो कंप्लीट की भी हमने? एक हमने लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर दिया, दूसरी सोलवेंसी रेशियो को। अब लिक्विडिटी में भी हम दो रेशियो पढ़ चुके हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सोलवेंसी के हम पांचों रेशियो पढ़ चुके हैं अभी। कौन कौन सी? डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और उसके बाद क्या आ जाती है अभी? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो ये सारे दो कंप्लीट रेशियो को कवर करने के बाद आज हम एक नए टॉपिक के साथ हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं अभी, जिसका नाम क्या है अभी? सोलवेंसी और टर्नओवर रेशियो। नाम क्या है अभी? एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। देखिए भी क्या होती है एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। ये जो रेशियो आपकी अलग अलग एक्टिविटी में, बिजनेस की जितनी भी अलग अलग सेपरेट एक्टिविटी होती हैं उनमें हमारी एफिशिएंसी को शो करती है भी, ठीक है। या फिर एफिशिएंसी को कैसे? जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये दिखाते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री को कितने टाइम से एक साल में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। यह ट्रेड रिसीवेबल भी इसी चीज को दिखाते हैं कि हम अपनी कितनी फास्टली हम क्या करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा हम हमारी रेशियो होगी उतनी हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है। यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा, तो इसका मतलब क्या गया? हमारा बहुत फास्टली जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहे हैं, और जितने फास्टली सेल होंगे यानी कि हम क्या कर सकते हैं? उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, दोबारा उसमें सेल परचेज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही कम है तो इसका मतलब क्या कि बहुत लंबे टाइम तक हमारा पैसा इन्वेंट्री के अंदर पड़ा हुआ है और हमें और अलग से जो है सब प्रोडक्ट सप्लाई देने के लिए क्या करना पड़ रहा है? अभी हमें उधार पे माल लेना पड़ रहा है। यानी कि जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी उतनी हमारी ज्यादा एफिशिएंसी को शो करता है अभी। क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं चाहता ना कि हमारा सामान ना बिके, सेल ना होगी। तो सेल फास्ट होने का मतलब क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपकी इन्वेंट्री फास्टली सेल हो रही है अभी, ठीक है। तो इसलिए इसको एफिशिएंसी पे डिपेंड करते हुए अलग अलग एक्टिविटी की, तो इसका नाम एक्टिविटी रेशियो रखा गया है। टर्नओवर क्योंकि बहुत सारी जो रेशियो सेल पे ही डिपेंड है, इसलिए टर्नओवर रेशियो का नाम दिया गया। एंड इसको एफिशिएंसी रेशियो भी कह सकते हैं आप, या फिर इसको आप परफॉर्मेंस रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं जितनी ज्यादा एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को तो दिखा रही है। तो इसी रेशियो में हम चलते हैं अभी। हमारी फर्स्ट रेशियो कौन सी बनेगी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सी भी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है अभी हमारे पास? देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिलेशनशिप है अभी किसके बीच में? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है अभी? ये सेल ही होती है आपकी, ठीक है। लेकिन कंपनीज में क्या है? सेल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है कंपनी एक्ट में? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसको आप सेल ही मानिए, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डिवाइड किससे करेंगे भी? एवरेज इन्वेंट्री से, ठीक है। और एक और चीज मैं इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो ये रेशियो है भी किसमें निकलेगी? टाइम्स में निकलेगी भी, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकली थी उसी तरीके से ये रेशियो भी क्या होगी? टाइम्स में आंसर देना है भी आपने इसका। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब देखिए भी फॉर्मूला जब आपने पढ़ लिया तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है? इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पे अकेला कॉस्ट लिख रहा हूं भी, आपको समझ लेना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखा गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा आपके पास सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आएगा भी नेट परचेज। नेट परचेज क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इसको हम नेट परचेज बोलते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा अभी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कौन से होते हैं अभी? माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक बार फॉर्मूला पूरा करते हैं अभी, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री होते हैं जो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर,
ईयर स्टार्ट होता तो उस टाइम पे हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है अनसोल्ड के तो फॉर्म के में, उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेज क्या होती है, आपको पता है, गुड्स परचेज की बात हो रही है, नेट परचेज लेते हैं इसलिए क्या परचेज रिटर्न माइनस कर दिया हमने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जैसे वेजेस। इसके अलावा क्या भी, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज अकेला दे रखा है तो भी आपका डायरेक्ट ही होता है, कैरेज इनवर्ड्स दे रखा है वो भी आपका डायरेक्ट होता है, या कैरेज ऑन परचेज दे रखा है वो भी आपका डायरेक्ट होता है। आउटवर्ड से तो वो इनडायरेक्ट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, भी यहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा क्या आ गया यहाँ पे, जैसे डॉक चार्जेस आ गया, भी आपके पास फ्यूल के खर्चे आ गए, फ्यूल पावर, ये आपके सारे के सारे किसके हैं, फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री की लाइटिंग, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट, ये सारे किसमें आएंगे, आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। किसका पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, जो हमारे पास एट द एंड ऑफ क्या है, ईयर के एंड में हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक बचा होगा, ठीक है भी। तो उसके बाद क्लियर हो गया भी। अब उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूले की मैं बात करता हूं, तो इसी में एक सेकंड फॉर्मूला भी बनता है कॉस्ट निकालने का भी, वो क्या है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट। जब आप सेल में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर देते हो, वहां भी क्या होगा, भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बराबर या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बराबर होगा। वहीं अगर लॉस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट है तो माइनस और लॉस है तो प्लस। कॉस्ट क्लियर भी। उसके बाद बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है भी, एवरेज इन्वेंट्री होता है भी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, क्या बोलेंगे इसको, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है भी। उसके बाद देखिए, अब ये हमारे पास निकल जाते हैं एवरेज इन्वेंट्री, टाइम्स में रेशो निकलेगी, ये चीज आपको क्लियर होगी। इससे मिलती जुलती यानी इसी का एक और रेशो है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री इसी पे बेस्ड है वो भी, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि हमारे पास कितना टाइम पीरियड के लिए हम अपनी इन्वेंट्री को होल्ड कर रखते हैं, यानी कितने टाइम के बाद वो सेल होगी। तो फॉर्मूला इसमें क्या बनता है भी, नॉर्मली डेज में निकालते हैं 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो भी आंसर होगा उस टाइम किससे डिवाइड कर देंगे, 365 से, ठीक है। तो हमारा डेज में आंसर आ जाएगा भी। या फिर अगर आपके पास रेशो कुछ ऐसी है तो आप इसको मंथ में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मंथ में ज्यादातर तभी निकालते हैं जब हमारे पास पॉइंटों में आंसर ना आने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 2 आ जाए, 6 टाइम्स आ जाएगा भी, ठीक है, यानी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए, उस केस में तो आप इसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो अगर 5 आ गए तो वही पॉइंटों में आंसर आना, तो आप डेज में कैलकुलेट करोगे उस केस में, ठीक है भी। जहां पे एक और चीज है कि जब डेज की बात कर रहे हैं तो डेज को कैसे जो भी आपका आंसर आए, मान के चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि 62.3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड तो डेज में दिखाने है भी, तो डेज में क्या है, जब आपके पास अगर 62 पॉइंट समथिंग है ना, तो आप उसको 63 मान लीजिएगा। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया भी 63 का। क्यों मान लेंगे, क्योंकि अगर 0.1 भी आता है इसका मतलब क्या है कि 2 डेज तो पूरे हो चुके हैं, नेक्स्ट डे में ही सेल हुई है वो चीज जाके। अब नेक्स्ट डे में चाहे वो मॉर्निंग में सेल हो या वो इवनिंग में सेल हो, डेट तो वही काउंट की जाएगी ना, इसलिए पॉइंट के बाद कुछ भी आता है तो आप उसको नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये था भी हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की कंसेप्ट और उसका फॉर्मूले, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन भी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास कहता है फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास बुक है विद डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग 53 नंबर क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है अभी, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज आपको देख के भी 346 परचेज रिटर्न है, यानी रिटर्न आउटवर्ड्स है, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स,
ये आउटवर्ड्स नहीं आएगा भी, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टर्म है। वेजेस आएगा यहाँ पे, सैलरी नहीं आएंगी क्योंकि ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टर्म है। रेंट है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टर्म है भी। सुस्ती छाई हुई है अभी, आज लेट ज्यादा हो गए, अभी 11 बजने वाले हैं, ठीक है। तो आज काम ज्यादा था इसलिए थोड़ी सी थकान है अभी, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों चीजें दे रखी हैं अभी आपको। तो देखिए भी क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास यहाँ पे। तो क्वेश्चन हम जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, परचेज दी हुई है 346 की, तो 346 की आप परचेज यहाँ पे लिख लीजिएगा, माइनस उसके बाद क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स है 10,000, ये आप माइनस कर दोगे भी यहाँ पे। और क्या है अभी, कैरेज इनवर्ड्स 15,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है भी, लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स है, वो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टर्म है। वेजेस हैं भी 25 की, वो लिखी जाएंगी, लेकिन सैलरी है वो नहीं लिखी जाएगी भी, ना ही रेंट लिखा जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 72 ऐड होगी भी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 88 माइनस होगी भी, ठीक है। देखिए भी कितना आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर लीजिए भी। 98 आपके पास माइनस के हैं, 40, 376, 378 448 कैलकुलेट करते हैं अभी। क्या अभी हमारे पास 360 कितना आ जाता है अभी, 360 सोल्व करने के बाद 360 आ जाता है। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है अभी 72 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है अभी 88 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया 160/2, 160 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा अभी 80,000। ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब देखिए भी हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था, या हमारे पास जो फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो निकाल लीजिए क्या आएगी हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितनी आई 360 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी 80,000। 1 2 3 4 8 4 जा 32, बचेंगे हमारे पास 4.85 जा 50 और 40, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया अभी 4.5 टाइम्स। ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का 4.5 टाइम्स। क्लियर है अभी, सिंपल सा क्वेश्चन था अभी। तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट फॉर्मूले याद हो गया होगा अभी आपको, ठीक है। जो भी आपको करवाया गया इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। इस रेशियो में काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए हम इसका 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी। देखो क्रेडिट कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश की सेल, क्रेडिट की सेल 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट एंड ए ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ कॉस्ट। निकालना सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लेकिन देखिए चीजें कितनी घुमा फिर आगे दे रखे हैं, एक भी चीज सीधी नहीं है अभी। तो यहाँ पे हमारे पास ना तो अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो कॉस्ट का 10% है, कॉस्ट तो दे नहीं रखी है, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं निकली हुई है, यहाँ पे भी आपके पास 25% ऑन कॉस्ट है, वो भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है अभी सिर्फ सेल है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जब आपके पास ग्रोस प्रॉफिट है और वो किसके ऊपर है अभी कॉस्ट के ऊपर है, जबकि आपके पास कॉस्ट नहीं, आपके पास क्या है सेल है, तो आप कॉस्ट को मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, लेट्स कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास 100,
अगर कॉस्ट 100 है तो फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा अभी? प्रॉफिट यहाँ पे कहता है 25% ऑन कॉस्ट, यानी प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया इसका 25% यानी 25 रुपीज। तो देखिए हमारे पास जो है सेल कितनी होगी फिर उसके हिसाब से, सेल किसके बराबर होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी हमारे पास सेल तो कितनी होगी फिर 125 होनी चाहिए इस हिसाब से। क्या अगर 100 की कॉस्ट है 25 का प्रॉफिट है, सेल कितनी होगी 125 होगी ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए भी कि अगर हमारे पास 125 की जो कॉस्ट सेल है, प्रॉफिट ऑन, ऐसे लिख सकते हो आप, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 125 की सेल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है आपके पास 25, एक की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा अभी 25/125, और हमें निकालना कितने वो होता है परसेंटेज, तो 100 पे निकलेगा। इसलिए हम क्या लिखें यहाँ पे कि 100 की अगर आपके पास सेल है तो कितना आपके पास प्रॉफिट होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 25/125, यानी कि जो भी आपने दे रखे परसेंटेज उसको किससे डिवाइड करोगे भी, सेल के ऊपर दे रखी है, सेल से डिवाइड कर दिया, कॉस्ट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया यानी 100 से। ये हमारा फॉर्मूला है, हमने यूनिटरी मेथड लगाया जो आप छोटी क्लासों में करते थे भी, कोई चीज 10 रुपए की इतनी आती है 5 की कितनी आएगी, वो उस टाइप के क्वेश्चन है कि अगर प्रॉफिट 125 पे हम 25 रुपए कमा रहे हैं तो 1 पे 25/100 होगा और 100 पे कितना होगा फिर मल्टीप्लाई 100। तो देखिए भी कैलकुलेट करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया भी 100, तो 20% आपकी प्रॉफिट आ जाएगा किसके ऊपर, ऑन सेल। ठीक है भी, कितना प्रॉफिट आ गया 20% ऑन सेल। अब हमारा क्वेश्चन कुछ सीधा चलेगा भी, अब आपके पास सेल तो है भी, यानी टोटल सेल कितनी है आपके पास 6 लाख प्लस 4 लाख कैश प्लस क्रेडिट, यानी आपके पास कितनी है अभी 10 लाख की तो आपके पास सेल है। तो उसके हिसाब से आपके पास प्रॉफिट कितना होगा फिर, ग्रोस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास 20%, 10 लाख मल्टीप्लाई 20% हमने निकाला कि सेल के ऊपर कितना होगा 20%, तो कितना होगा इसके 20% भी 2 लाख, ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब क्या निकाल सकते हो आप यहाँ से, कॉस्ट, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट कितना आया 2 लाख, तो कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ गई भी 8 लाख। एक चीज तो हमारे पास निकल गई जो हमें चाहिए भी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें फर्स्ट चीज मिल गई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक चीज तो हमें जो फॉर्मूले से के लिए चाहिए, एक चीज हमारे पास निकल के आ गई। अब क्या चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल लीजिए कितने दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री कहता है 10% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी आ गई 8 लाख, उसका कितना निकालेंगे भी 10% 80,000, ये हमारे पास क्या आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद क्या चाहिए भी आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने गिवन आपके पास कहता 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, 3 टाइम्स किसका 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग कितनी आ गई 80, तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई 240। ठीक है भी, आगे चलें। अब देखिए तो यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई फिर उसके हिसाब से, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री 80 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 240 डिवाइडेड बाय 2, 80 प्लस 240 320, 320 बाय 2 160, तो कितना आ गया भी एवरेज इन्वेंट्री 160। दो चीजें चाहिए थी हमें, कॉस्ट एक एवरेज इन्वेंट्री, दोनों निकल गई। अब हम आंसर निकाल लेंगे इसका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसके बराबर होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाता है 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना है हमारे पास 160, 1 2 3 4 16 5 जा 80, तो आंसर कितना आ गया भाई 5 टाइम्स। देखिए क्वेश्चन आपके पास सिंपल था, देखने को इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी थी, लेकिन क्वेश्चन निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ी। ठीक है, जो चीजें हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए था कॉस्ट, तो कॉस्ट डायरेक्टली निकलेगी नहीं, तो पहले ग्रोस प्रॉफिट निकाला, फिर वहां से हमने कॉस्ट निकाली, फिर वहां से ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया। तो चीजें इस तरीके से भी करनी पड़ेगी भी आपको, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे काफी सारे पूछे जाते हैं भी। ठीक है, तो समझ में आई भी चीजें, जब इस टाइप के क्वेश्चन से ये देखिए कि आपको निकालना क्या है, दे क्या रखा है,
जो भी उसकी नियरेस्ट वैल्यू निकल सकती है वो निकालिए, फिर उसके साथ साथ आप धीरे धीरे नजदीक पहुंचेंगे। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन भी। चले आगे। ओके, देखिए भी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं भी हम इसका, तो इरेज कर लेते हैं अभी क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए भी हमने क्वेश्चन लिखा थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। अभी स्टेटमेंट आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज 8 times इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग इज 2 times मोर देन द इन्वेंटरी एट द एंड, यानी कि ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग के 2 times है। भी फाइंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, रेशो दे रखी है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो किसके बराबर होती है अभी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंटरी, किसके बराबर हो गया, एवरेज इन्वेंटरी के बराबर भी। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको 8 times दे रखा है, गिवन है वैल्यू ये, एंड कॉस्ट भी आपके पास गिवन है। अभी कॉस्ट कितनी है, अभी 3 लाख है। अब क्या रह गया आपके पास, एवरेज इन्वेंटरी, यही चीज तो निकालनी रहेगी ना, यहां से निकल जाने चाहिए। भी हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो एवरेज इन्वेंटरी किसके बराबर हो जाएगी, कॉस्ट 3 लाख डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 3 6 7 5 00, तो कितना आ गया एवरेज इन्वेंटरी 37,500 ही हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी आ गया। लेकिन अब इसने पूछा क्या है, ये तो हमें नहीं निकालना, हमें तो क्या निकालना था अभी, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालने थे। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंटरी 2 times है जिसका क्लोजिंग इन्वेंटरी का, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट्स क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी मान लीजिएगा x, तो उसके हिसाब से ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी होगी, फिर ओपनिंग इन्वेंटरी 2 times यानी 2x, तो जो रिलेशन है वही हमने बनाया, ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग x है तो ओपनिंग क्या होगी 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भी, तो एवरेज किसके बराबर होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज इन्वेंटरी इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंटरी आपके पास गिवन है, निकाल लिया आपने, इक्वल ओपनिंग इन्वेंटरी 2x प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी x बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 37 मल्टीप्लाई करते हैं 75 आ जाएगा, यहाँ पे कितना x 2x प्लस x 3x आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी 75,000 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई भी 25,000, तो 25,000 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है भी 25,000 क्या आ गया हमारे पास भी, ओपनिंग इन्वेंटरी आ गया, क्या आ गया, नहीं सॉरी x क्या माना था, क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना आ गया भी x के बराबर 25,000। क्लियर, उसके बाद तो ओपनिंग इन्वेंटरी क्या होगा अभी, ओपनिंग इन्वेंटरी बनेगा इसका 2 times, तो 2 times कितना हो गया 50। ठीक है ना, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी 25 और ओपनिंग इन्वेंटरी कितना आ गया उसका 2 times 50,000। तो ये हम इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतने टाइप्स के क्वेश्चन बनाते हैं इस रेशियो में, काफी सारे सम थे इसके, न्यूमेरिकल्स थे, इसलिए हमने इसके 3 सम करें, और यहाँ से इतने सम करने के बाद आपको इस टॉपिक के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे भी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है जो आपको सोल्व नहीं हुआ या आपको कुछ समझ नहीं आया भी, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको सोल्व करने का बेहतर प्रयास किया जाएगा भी। ठीक है, तो मिलते रहिए भी। हमारी वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए भी, वीडियोस को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।